कि जब भी किले का स्टोरेज खत्म हो जाए, जब भी फोर्ट का अन्न पानी समाप्त हो जाए, तो एक टर्म होती है साका। उस समय जो युद्ध किए जाते थे उन युद्धों को बोलते थे साका। अब कहा गया कि भाई अब दो चीजें देखो, पहली बात तो ये कि ऐसा कब किया जाता, ये किले के अंदर बंद करने वाली व्यवस्था कब आती, जब ये लगता है कि दुश्मन की सेना बहुत बड़ी है, अपनी सेना कमजोर है, सीधी सीधी लड़ाई के अंदर डायरेक्ट यदि फाइट करेंगे तो उसके अंदर जीत नहीं पाएंगे। तो होता यह था कि दिल्ली वालों की फौज आ जाती थी 30,000 की, और इधर किले के अंदर कितने फौजी है, इधर फौजी बैठे 3,000 5,000 ऐसे फौजी बैठे, लगता है यार नहीं पार पड़ेगी, किले के गेट करो बंद, कितने दिन तक बाहर बैठे रहेंगे, जाना ही पड़ेगा। और ज्यादातर मामलों में होता था कि बाहर वाला बाहर से चला ही जाता। तो दिल्ली छोड़ के चित्तौड़ में रहना कई दिनों तक संभव नहीं हो पाएगा, आप अपनी कैपिटल को छोड़ के ज्यादा दिन तक दूर नहीं रह सकते। पर कई बार ऐसा होता है कि अगला रह जाता, अगले की पार पड़ जाती, अलाउद्दीन खिलजी 8 महीने रह गया। अब क्या किया जाए, तो अब का किले का तो पानी भी खत्म हो गया, किले का तो अनाज भी खत्म हो गया, भूखे मरेंगे। तो भूखे मरेंगे इससे अच्छा लड़के ही मतलब, तो लड़के मरेंगे तो अपने तो 3,000 है, सामने वाले 30,000 बैठे हैं, तो अपने तो मर जाएंगे, और अपने मर जाएंगे तो महिलाओं को और बच्चों को ये सब उठा के ले जाएंगे। का तो इसका एक तरीका किया जाए, अब अपने तो मरेंगे, परिवार की रक्षा के लिए क्या किया जाए, महिलाओं की रक्षा के लिए क्या किया जाए। तो जो महिलाएं हुआ करती थी वो खुद ही कहती, तुम हमारी चिंता मत करो, हम जोहर कर लेंगे। एक टाइम है, वापस सुनना, जोहर क्या होगा साहब जोहर के अंदर, तो महिलाएं जितनी भी हुआ करती थी वो अग्नि जलाती, और अग्नि के अंदर महिलाएं बैठ जाया करती थी, अपनी जीवन लीला समाप्त कर लिया करती थी, ताकि वो जो सोल्जर है उनको परिवार की कोई चिंता नहीं रहे। अब वो लड़े मरे, और अब वो जो सोल्जर होते थे, जब परिवार समाप्ति हो गया तो बंदे में और गुस्सा होता था, वैसे ही दुश्मन के खिलाफ लड़ने का गुस्सा हुआ करता था। अब वो केसरिये कपड़े पहनते, और केसरी कपड़े पहन के बाहर लड़ने के लिए जाते। अब उनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य अधिकाधिक संख्या में दुश्मन को मारना था, ज्यादा से ज्यादा, जितने ज्यादा हो सके उतने दुश्मन को मारना था, और मुंड पे टूट के पड़ता, और वहां पे लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाया करते थे। क्योंकि केसरिये कपड़े पहन के जाते थे, इसलिए उस टाइम को बोलते थे केसरिया। तो दो चीजें हो गई, एक तो हो गया जोहर और एक हो गया केसरिया, और इन दोनों की जो कंबाइंड फॉर्म होती थी उस कंबाइंड फॉर्म को बोलते थे साका। तो याद रखना, कभी कोई पूछ ले कि साके में दो चीजें क्या क्या होती है, तो एक तो होता है जोहर, एक होता है केसरिया। अब अगला सवाल पूछेगा, जोहर कौन करता है, केसरिया कौन करता है, तो जोहर किया जाता है महिलाओं के द्वारा, फीमेल, और केसरिया किया जाता है पुरुषों के द्वारा। और इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे जोहर किसने किया होगा, तो महिला कौन, तो रानी पद्मिनी। तो कहते हैं रानी पद्मिनी ने अपनी 1600 अन्य रानियों के साथ में, 1600 अन्य महिलाओं के साथ में जोहर किया था। केसरिया किसने किया, तो केसरिया करने वाले रतन सिंह, राजा रतन सिंह, और उनके सेनापति, क्योंकि गोरान तो पहले शहीद ही हो गए थे, तो ये बादल अनजीते लोग बचे हुए थे, इन सब ने मिलकर बाद में केसरिया कर लिया। कई कहानियों में आता है कि नहीं, गोरा भी वापस आ गया था और गोरा बादल साथ में लड़ते हुए शहीद हुए थे, पर कुल मिला के सारे अलाउद्दीन खिलजी वाली उस लड़ाई के अंदर ही काम आ गए थे, उसके अंदर शहीद हो गए थे। तो ये चीज याद रखना। अब इसके लिए कहते हैं कि ये जो पद्मिनी और रतन सिंह वाला जो हुआ था, ये चित्तौड़ का पहला साका है। पहली बार चित्तौड़ के अंदर ये वाली जो प्रक्रिया, फायर बाथ वाली जो जोहर वाली प्रक्रिया थी, साके वाली जो प्रक्रिया थी, ये पहली बार इसी टाइम अपनाई गई थी। कब हुआ, तो बाकायदा तारीख है 25 अगस्त 1303। ये याद रख लेना आपने कि चित्तौड़ का पहला साका कब हुआ, तो 25 अगस्त 1303 को हुआ था। किसने किया, तो रानी पद्मिनी के नेतृत्व में जोहर हुआ, रतन सिंह और गोरा बादल के नेतृत्व में केसरिया हुआ। इसको मिला के क्या बोलते हैं, साका बोलते हैं। अलाउद्दीन खिलजी जीत गया, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी